सिंगरौली से सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट बता दें। एक कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी है और इस हादसे में एक बेटे और पोते की दुखद मृत्यु हो गई है। महिला गंभीर रूप से घायल है, जिला अस्पताल में इलाज उसका जारी है। बरगवा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। सिंगरौली में एक कार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 लोगों की जान चली गई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है। विजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हुआ ये हादसा और घायल महिला की स्थिति फिलहाल कैसी है विजय? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है सिंगरौली जिले के बरगवा थाना के बाघाडीह मार्ग की है, जहां पर देर रात एक ही परिवार के मां, बेटे एवं पुत्र बाजार से घर जा रहे थे। उसी दौरान जैसे ही बाइक इनकी बाघाडीह मुख्य मार्ग के तिराहे पे पहुंची, अचानक सामने से कमर्शियल कार जो कि आ रही थी, अचानक वाहन पर अनियंत्रित खो दिया और आमने सामने बाइक की और कार की टक्कर हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही पोते की मौत हो गई। तो गंभीर हालत में महिला एवं बेटे का इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं महिला की भी स्थिति गंभीर है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम ने गंभीर हालत में महिला को स्पेशल हॉस्पिटल बनारसी के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक बता दें। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। युवकों ने 2 महिलाओं पर हमला किया है। चाकू और तलवार से युवक ने हमला किया है। घायल महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। देर रात ईदगाह हिल्स इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि इन युवकों ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। चाकू और तलवार इससे हमला किया है। राजधानी की ये खबर है, किसी छोटे शहर की नहीं है। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके की घटना है। देर रात एक महिला पर चाकू और तलवार से कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, बड़ा हैरत अंगेज ये मामला है, राजधानी की खबर है और जिस वक्त पुलिस प्रशासन ये दावा करती है कि लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, ईदगाह हिल्स जैसे इलाके में तलवार और चाकू से महिला पर हमला हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस का दावा है कि पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है और आचार संहिता लगी हुई है। समझा जा सकता है कि कदम कदम पर पुलिस की नजर है, लेकिन किस तरह ये नजर है, इसी का एक वाकया सामने आया है। कल देर रात ईदगाह हिल्स पर कुछ महिलाएं जब घर से टहलने निकली, अचानक कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। युवकों के हाथों में तलवार, चाकू थे, बेल्ट थी। उन्होंने महिलाओं को पीटा भी। महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज से लोग अपने घरों से निकले, तब तक युवक फरार हो गए थे। महिलाएं थाने पहुंची हैं, उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। महिलाओं को हमले में चोट भी पहुंची है। फिलहाल दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल बदमाशों की यहाँ पर पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी हिरासत में होंगे, लेकिन गनीमत ये रही कि 5 से 6 युवक हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वो युवतियों पर हमला कर रहे हैं। युवतियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। लोग वहां पर पहुंच गए, युवतियों की जान बच गई। नहीं तो माना जा सकता है कि अगर कुछ देर और होती तो इन दोनों युवतियों की जान बचाना इन युवकों से मुश्किल होता। बिल्कुल, पुलिस पर भी, प्रशासन के निगरानी पर भी सवाल उठता है। आप नजर बना के रखें हरप्रीत, आपसे लगातार हम इस विषय पर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें। देर रात भोपाल की ईदगाह हिल्स में महिला पर चाकू और तलवार से हमला किया गया है। प्रशासन वहां पर कितना एक्टिव है, पुलिस प्रशासन, ये तस्वीर उसकी गवाह देखिए। अशोका गार्डन में कैलाश खत्री के घर पर रेड का यह मामला है और इस पूरे मामले में अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के जो प्रभारी थे वो सस्पेंड हो गए। हुआ ये था कि रेड के बाद कमरे में ताला लगाकर पुलिसकर्मी गायब हो गए थे और पैसों से जो भरा बैग था घर से कहीं और शिफ्ट किया गया था, यह आरोप लगाया। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में लोग दिखे हैं शिफ्ट करते हुए। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी 3 बैग गायब कर दिए हैं। ये सूत्रों के हवाले से IBC 24 को खबर मिल रही है। थाना प्रभारी के बाद कार्रवाई में शामिल कई पुलिसकर्मी अब इसकी जद में, रडार में आ सकते हैं। क्या नाम है उन पुलिसकर्मियों के? मेघ खत्री, राहुल राणा, देवेंद्र गुर्जर, महेंद्र जाट,
अविनाश, ये वो पुलिसकर्मी है जब रेड मारी गई, नकदी रुपए बरामद किए गए, लाखों रुपए, और बैग में जब इन रुपयों को जमा किया गया तो एक कमरे में इन्हें रखा गया, उस कमरे का ताला लगा दिया गया, वहां से पुलिसकर्मी चले गए और बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह खबरें हमें मिल पा रही है कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में वहां पर पहुंचे थे और पैसों से जो भरा बैग था उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, बताएं, बड़ा गंभीर मसला है, पुलिस ही अब इसके रडार में आ गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस ही संदेह के घेरे में आ गई है। जिस तरीके से अशोका गार्डन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की थी, उस पूरे मामले में कहीं न कहीं अब वही पुलिस जो है संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई, नोट जो है वो गिनकर एक बैग में भरे गए और उसके बाद जब इन बैगों की गिनती अगर पूरी की जाए जहाँ पर सुरक्षित इनको रखा गया था, तो वहां से कहीं न कहीं 3 से 4 बैग जो है वो गायब पाए गए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ही संदेह के घेरे में है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए स्थानीय टीआई वंदना लाकड़ा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अन्य पुलिसकर्मियों की, तो उन पर भी संदेह के चलते कहीं न कहीं बहुत जल्द ही जांच गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों को यहाँ पर बैगों की देखभाल के लिए, बैगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया था, वो अपनी जगह पर नहीं पाए गए और उसी के चलते सीसीटीवी फुटेज में जब ये जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज में ये तथ्य पाए गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे आधार पर अब कई सारे पुलिस कर्मियों के नाम भी इस पूरे संदेह के घेरे में आ रहे हैं। तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकी हुई है। साथ ही साथ बहुत जल्द ही इस पूरे मामले में और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से 31 लाख रुपए फिलहाल जब्ती में पुलिस ने दर्शाए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि जो बैग गायब हुए हैं अभी उनमें भी लाखों रुपए की गड़बड़ी की आशंका जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस भी अब संदेह के घेरे में है। जिस तरीके की कार्रवाई की गई उस पर अब और भी गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारी जो है वो विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि थाना प्रभारी भी सस्पेंड हो गए हैं और लगातार IBC 24 की टीम जो नाम चला रही है पुलिसकर्मियों के, अगर थाना प्रभारी सस्पेंड हुए यानी कि जो अन्य पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त थे उन पर तो गाज गिरनी लगभग तय है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की गंभीरता पुलिस विभाग ने दिखाई है, वरिष्ठ अधिकारियों ने दिखाई है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर ये साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही मामले में नहीं बरती जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। पहले स्थानीय टीआई वंदना लाकड़ा को सस्पेंड किया जाता है, अब कई सारे और पुलिसकर्मियों के नाम इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में आ रहे हैं। तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटकी हुई है और बहुत जल्द ही उन पर भी कार्रवाई जो है वो संभव हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही उन्होंने की है, जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई थी, एक कमरे में जब पूरे बैग इकट्ठा करके रख दिए गए थे, उनकी सुरक्षा इनके हाथ में थी, तो वो उस समय गायब कैसे पाए गए। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज की जब पूरी जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज में भी ये तथ्य पाए गए कि यहाँ से जो बैग है वो गायब हुए हैं, कुछ लोग ले जाते हुए भी पाए गए हैं। तो पुलिसकर्मियों ने बड़ी लापरवाही इस मामले में की है। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की, और न सिर्फ लापरवाही बल्कि नियत पर भी सवाल है पुलिसिंग के। और लगातार IBC 24 इस खबर को कवर कर रहा है। दुष्यंत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। पिता पुत्र को 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा। दरअसल शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन शहर से बाहर होने का हवाला देकर उन्होंने एक याचिका लगाई, लेकिन अब कोर्ट ने इस याचिका को भी जमानत जो याचिका थी उसे भी खारिज कर दी है और बाकायदा गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो मुश्किलें अक्षय कांति बम की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले वो नामांकन वापस करने को लेकर विवादों में थे, सुर्खियों में थे, और अब एक बार फिर से उनके पुराने मामले को जब सुनवाई होनी थी वो पेश नहीं हुए और अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। आज दिनांक को आरोपी अक्षय बम और आरोपी कांतिलाल बम के
की उपस्थिति के लिए सेशंस कोर्ट में मामला नियत था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के द्वारा जो दोनों आरोपियों की तरफ से आज की हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था वो निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपीगण के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे का अपडेट आप तक पहुंचा दें। रतलाम और इंदौर लोकसभा के क्षेत्र में के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह 10 बजे रतलाम में रोड शो करेंगे, 12:15 बजे जावरा में उनका रोड शो रहेगा और दोपहर 1:30 बजे के आसपास इंदौर के बेटमा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 2:30 बजे फिर वो इंदौर पहुंचेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे। तो चौथे चरण के रण के लिए एक बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि प्रचार का शोर थमेगा। अंतिम दिन आज प्रचार का है। शाम आज 6 बजे तक चौथे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। देश भर की 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। इसमें मध्य प्रदेश के मालवा इलाके की 8 सीटें हैं, जिसमें रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, उज्जैन, देवास लोकसभा सीट भी शामिल है और इन 8 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि चौथे चरण के रण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।